के कोयल इलाके से ताल्लुक रखने वाले वॉलीबॉल खिलाड़ी हारून रशीद ने रवां इंडिया कैंपस में अपनी जगह बनाई है। हारून वादी कश्मीर के पहले वॉलीबॉल खिलाड़ी बन गए हैं जो कि इंडिया कैंपस में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। हारून ने पुलवामा में न्यूज़ 18 के नुमाइंदे बिलाल खान के साथ बातचीत में कहा कि वादी कश्मीर में अब वॉलीबॉल खेल भी फरोग पा रहा है, लेकिन यहाँ पर तरबियती कैंपस यानी जो ट्रेनिंग कैंपस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनक़िद करने की बेहद ज़रूरत है। मैंने स्टार्ट किया 4 साल पहले, गांव में खेल रहा था, नानिहाल में खेल रहा था सर मैं। उसके बाद सर मैंने जो एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी है मुदस्सिर सर मैंने फिर नेशनल स्टेट खेला। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का कैप्टन रह चुका हूँ वॉलीबॉल टीम का जूनियर का। तो उसके बाद सर मैंने ट्रायल्स दिए नेशनल के लिए। सर मैं नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गया JNK में। और उसके बाद सर पिछले साल मैं वेस्ट बंगाल गया नेशनल खेलने। उसके बाद सर इस साल मेरी सिलेक्शन हुई इंडिया कैंप में। सर मैंने इस साल इंडिया कैंप अटेंड किया 2 साल के लिए। सर मैं ये 2 महीने के लिए सर मेरी यही ड्रीम है कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर लूँ। क्या आपने पाया जो आपने इंडिया कैंपस में आपके खेलने, तो क्या आपने पाया और किस तरह आपने देखा वहाँ? सर सबसे अच्छा तो बाहर के प्लेयर यही है कि सर आपको पता है कश्मीर में हमारे रेजिस्ट्रेशनल कैंप नहीं है, नहीं साई कोई है। तो इसकी वजह से जो भी कश्मीर का खिलाड़ी है उसे बाहर जाना पड़ता है खेलने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। सर उसके बाद सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत सक्सेस यही है कि उसके लिए मेहनत तो ज़रूरी करनी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है जो वॉलीबॉल का यहाँ ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही खेला जाता है, तो आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है यहाँ पर इस गेम के हवाले से? सर इस साल तो बढ़ रहा है। अब पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि सर हालात भी ख़राब थे, कोविड की वजह से भी सर हम खेल नहीं पा रहे थे यहाँ पर। ज़्यादातर कश्मीर में तो आपको पता ही है कि उतना ज़्यादा ये नहीं ध्यान मतलब कि अच्छा, टैलेंट आपने क्या देखा जो आपने बाहर के इसमें भी खेला, तो टैलेंट के मुकाबले में आपने क्या पाया? कश्मीर में कितना टैलेंट है इस गेम के हवाले से और बाहर कितना टैलेंट है? सर कश्मीर में भी बहुत ही अच्छा टैलेंट है। अगर यहाँ पर भी साई या रजिस्ट्रेशन कैंप हो जाए तो कश्मीर में बहुत मौतें हुई हैं। और अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो जो एक्टिव केसेस 1,43,000 थे वो 1,49,000 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक्टिव केसेस में भी गिरावट आई है और लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो भी गिरावट की तरफ जा रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे वो भी गिरावट की ओर बढ़ गए हैं। जहां पर 1300-1200 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे थे वहीं 800 केसेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी राहत है, डॉक्टर्स के लिए राहत है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से केसेस कम आ रहे हैं तो इससे माना जा रहा है कि जो खतरा अभी 1-2 हफ्ते से लगा हुआ था और जिस तरीके से केसेस में उछाल आ रही थी वो कम हो गया है। तो लोगों को पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा जो कि बहुत ज़रूरी है। तो बीच में कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर से लोगों ने एहतियात रखना शुरू कर दिया। तो कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।